बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो मजमू नजूम के बारे में है। मजमूआ नजूम सितारों का एक हल्का। उनकी इब्तदाई तारीख के बारे में मालूमात बहुत कम है। अरसे दराज तक यही समझा जाता रहा कि पहली मर्तबा अहले यूनान ने सितारों के नक्शे उनके गिरोहों और मजमुओं के हिसाब से बनाए और जैसी शक्लें उनको नजर आती थीं वैसे नाम उनके रख दिए। शेर की शक्ल के मजमुए का नाम शेर रख दिया और रीछ की सूरत के गिरोह का नाम रीछ रख दिया। पुराने जमाने के लोगों को जिनकी कुव्वत मुतखय्यला बहुत तेज थी और जिन्हें हर बेजान चीज में जानदारों और इंसानों की शक्लें दिखाई देती थीं, सितारों के झुरमट को भी वो मुख्तलिफ तस्वीरों की सूरत में देखते थे। इस झुरमट में मेंढा हमल खड़ा है, इसमें बैल सौर किसी को टक्कर मार रहा है और चमकता हुआ लाल सितारा उसकी आंख है। ये केकड़ा सरतान है, ये शेर असद है, ये एक देवी हाथ में गेहूं की बाल सुंबला लिए खड़ी है, ये मीज़ान अदल के पलड़े हैं, ये बिच्छू अकरब है और वो चमकते हुए दायरों का दायरा उसके गुमदार दुम है, ये एक तीर अंदाज जिसका वो चमकते हुए दायरों का दायरा उसके खुमदार दुम है, ये एक तीर अंदाज है जिसका निचला धाड़ घोड़े का है और जो कमान लिए बिच्छू पर तीर चलाने को है, ये बकरा जद्दी है, ये एक आदमी डोल दिलों लिए खड़ा है और वो बारीक तारों के गुच्छे पानी के छेंटे, ये दो मछलियां होते हैं जो छोटे छोटे सितारों की जंजीरों से बंधी हैं। पुराने जमाने के लोग इन आसमानी शक्लों के बारे में कहानियां गढ़ते थे। अंधेरी रातों में जब एक शख्स भेड़ बकरियों की रखवाली करता था तो उसका बेटा मजमुआ नजूम की सूरतों और मकामों के बारे में तरह तरह के सवालात करता होगा जिनके जवाब ठीक ठीक आज तक मालूम ना हो सके तो उस वक्त क्या मालूम होंगे। चुनाचे वो अपनी तरफ से कहानियां गढ़ लेता था। मिसाल के तौर पर दुबे अकबर के बारे में भी एक कहानी वज़ा की गई। ये दरअसल एक खूबसूरत औरत थी और उसका हकीकी नाम कलस्टो था। देवता ज़ेउस इस पर फरेफ्ता था। ज़ेउस की बीवी हीरा को उनकी मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो कलस्टो से हसद करने लगी और उसे हलाक करने के मंसूबे बनाने लगी। देवता ज़ेउस ने उसकी हिफाजत की खातिर उसे एक रीछ की शक्ल में तब्दील कर दिया। एक रोज ये रीछ जंगल में टहल रहा था कि एक शिकारी उधर आ निकला। ये कलस्टो का अपना बेटा अरकास था। तीर कमान में कसकर वो अपनी माँ को रीछ के धोखे में हलाक करने वाला था कि इत्तेफाक से देवता ताजियुस ने ये मंजर देख लिया। उसने फौरन लड़के को छोटे छोटे रीछ की शक्ल में बदल दिया और दोनों रीछों को आसमान में करीब करीब बिठा दिया। उस दिन से लेकर आज तक वही बैठे हैं। छोटे रीछ दुबे असगर की दुम पर कुतब सितारा है और बड़े रीछ दुबे अकबर की दुम और गुद्दी को उसकी शक्ल की रियायत है। बनातुन्नाश सितारों सात सितारों का झुमका और हाल अमेरिका में बिग डिपर कहा जाता है। दुबे अकबर और दुबे असगर की तरह हर मजमुआ नजूम की अलग कहानी है। सबसे पहले आसमान पर सबसे ज्यादा चमकदार मजमू नजूम को दुबे असगर कहते हैं। कुतब सितारा इसे दुबे असगर का एक हिस्सा है। एक चमकदार गिरोह जो आसमान पर साफ नजर आता है उसे अल जब्बार कहते हैं। इस मजमुए को शिकारी समझा जाता है। दूरबीन की मदद से छोटे सितारों के कई मजमुए देखे जा सकते हैं। सबसे पहले यूनान कदीम के मैरीन फल्कियात में से अबरख्स ने मजमुआ नजूम के मकामात और महल वकू मुकर्रर किए, उनकी गिनती की,
اس کی گنتی کے مطابق ان کی تعداد 48 تھی۔ 300 سال کے بعد مصری حیات جان بطلیموس نے ابرخس کی مرتبہ فہرست میں رد بدل کیا اور اس کے مقررہ بعض مقامات سے بھی اختلاف کیا، لیکن اس کی بھی گنتی کے مطابق مجموعہ ہے نجوم کی تعداد 48 ہے۔ آئندہ کئی صدیوں تک بطلیموس کی فہرستی پر اعتبار کیا جاتا رہا، لیکن 1601 میں ڈنمارک کے فلکیات دان نے مزید مجموعوں کے نام بڑھا دیے اور اس کے بعد آئندہ 200 سال تک بڑے بڑے ماہرین فلکیات اپنے اپنے مشاہدے کے مطابق تعداد بڑھاتے گئے، حتیٰ کہ 1800 عیسوی میں مجموعہ ہے نجوم کی تعداد 109 تک جا پہنچی۔ 1928 میں ان فہرستوں کا موازنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بعض مجموعے کئی ناموں سے یاد کیے جا رہے ہیں اور یوں تعداد خام خواہ بڑھ گئی ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین فلکیات کی متفق رائے تھے جو فہرست مرتب کی گئی اس کے مطابق 88 طے پائی اور ان تمام 88 مجموعہ ہے نجوم کی مکمل فہرست اب بھی 88 سمجھی جاتی ہے۔